आरएसएस महिला समन्वय द्वारा आयोजित ब्रह्मवादिनी कार्यक्रम संपन्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह के सिलसिले में पूरे देश में महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना वाली महिलाओं की एक टीम बनाना है और कार्यक्रम के पीछे एक अन्य विचार भारतीय संस्कृति, महिला शक्ति का महत्व, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में मुरादाबाद विभाग का कार्यक्रम कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगलपुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय संस्कृति एवं महिलाओं के प्रेरणास्पद कार्य उनके चित्रों दर्शाती भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन राष्ट्रीय समाज सेविका श्रीमती काजल हिंदुस्तानी, साध्वी जयंती भारती दिव्या ज्योति जागृति संस्थान एवं डॉक्टर सुमेधा संस्थापक चोटीपुरा गुरुकुल के करकमल द्वारा किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए समन्वयक श्रीमती निवेदिता मित्तल ने कहा, ये कार्यक्रम नारी का नारी से साक्षात्कार है। भारतीय समाज में सदैव ही नारी का सम्मान रहा है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अबला के रूप में चित्रित नई वस्तु तथा सबसे अधिक बलशाली है। इसीलिए भारतीय दर्शन में चाहे विद्याबल की बात हो, चाहे धन वैभव की बात हो अथवा दुष्ट नाशिनी शक्ति की बात हो, सभी की अधिष्ठात्री देवी है, कोई देवता नहीं है। ये अनायास ही नहीं अपितु नारी इसलिए पूजा है क्योंकि सौंदर्य बोध, कर्तव्य बोध, त्याग, स्नेह, समर्पण आदि देवीय गुणा में अतुलनीय होती है। भारतीय नारी गुरुकुल चोटीपुरा के संस्थापक डॉक्टर सुमेधा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में लगभग 2000 बहनों को संबोधित करते हुए कहा, आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। भारतीय संस्कृति में नारी का बड़ा सम्मान है, नारी से ही मकान घर बनता है, उसके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शिक्षा देना, अपनी संस्कृति देना, बच्चों को वीरांगनाओं की कहानी, श्री राम की मर्यादा की शिक्षा, महाराणा प्रताप का गौरव, शिवाजी महाराज का गौरव, योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षाएं देना होगा। उन्होंने बताया कि 1924 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविद्यालय में नारियों को डिग्री नहीं दी जा सकती थी। हमारे देश में नारियों का प्रारंभ से ही सम्मान था। काजल हिंदुस्तानी ने अपनी ओजस्वी वाणी से क्षमा बांध दिया। उन्होंने कहा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा। पीएफआई ने घोषणा की है कि 2047 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। इसके लिए उन्होंने लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण एवं धर्मांतरण, ये 3 काम प्रारंभ कर दिए हैं। अपनी परिवार को बचाने के लिए महिलाओं की माहिती जिम्मेदारी है, महिला पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि आज ही आदेश को नहीं संभालेंगे तो आने वाली पीढ़ी में अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाने के लिए आप तैयार रहना। भारत की महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए मरना स्वीकार किया है, झुकना स्वीकार नहीं किया। परिवार में आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक व्यवस्थाओं को महिलाएं ही चलाती हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो देश समाप्त हो जाएगा। लव जिहाद बॉलीवुड द्वारा, वेब सीरीज द्वारा, एकता कपूर जैसी महिलाओं द्वारा हमारे देश की संस्कृति को विभत्स कर दिया गया है। उनके सीरियल में एक महिला 4 लोगों से संबंध रखती है। क्या ये भारतीय संस्कृति है? अगर ये नहीं है तो वे ऐसा दिखाने वाली कौन होती है? इस प्रकार की चीजें लव जिहाद को बढ़ावा दे रही हैं और उसका परिणाम हमारी बेटियां 35 टुकड़ों में कट कर आ रही हैं। एक फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, एक मुस्लिम लड़का और उसके मित्र ठाकुर लड़की का वे वार्तालाप। लड़का कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली है और मेरी शादी उससे हो रही है जिसको मैं बचपन से प्यार करता हूँ। इस पर ठाकुर लड़की के रोल में सारा अली खान कहती है कि ये क्या लव स्टोरी हुई? लव स्टोरी तो मेरी है, मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ वह मेरा है, सारा परिवार, सारा समाज उसका विरोध करता है, यह मेरी लव स्टोरी है। अत्यंत सोचनीय है कि जो महिला चींटी को आटा खिलाती है, गाय के लिए पहली रोटी निकलती है, वही महिला एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पति का हत्या कर देती है। उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों की भी याद दिलाई, उन्होंने गोधरा कांड की भी याद दिलाई, राम मंदिर की 500 वर्षों के संघर्ष की भी चर्चा की। युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत भारत की प्रथम महिला पायलट नम्रता चांदी नायडू ने कहा कि जो दुनिया आपको अपने सपनों का मुकाम नहीं देती है वह आपके अपने हाथों में है। मैं 10 वर्ष पूर्व पायलट बनी, उसी समय महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना और भी कठिन था। साध्वी जयंती भारती ने कहा कि नारी में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। नारी को आप कुछ भी देते हैं वे उसको मल्टीप्लाई कर देती है, अपने वजूद को भुलाकर हर रिश्ते को निभाती हैं, ईंट गारे से बने हुए मकान को घर बना देती है।
कार्यक्रम की प्रस्तावना निवेदिता मित्तल, अनुशासन में डॉक्टर सीमा शर्मा, आभार अभिव्यक्ति प्रांत प्रचार प्रमुख महिला समन्वय कैप्टन डॉक्टर मीनू मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम का संचालन काशीश चौहान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदर्शनी प्रभारी प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्त, प्रवेशिका प्रमुख पवित्रा, पंजीकरण प्रमुख कमलेश। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेविका शिखा गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, प्रिया जैन, अल्पना गुप्ता, शशि चौहान, कमलेश गोयल, राजुल जी, फोटो प्रमुख दीक्षा गंगवार, अक्षरी प्रकाश, मदालसा शर्मा, आरती गुप्ता, चारू भल्ला, डॉक्टर मीना बौद्धिक प्रमुख, कविता गुप्ता, रेखा विष्ट, अंजलि, श्रुति गुप्ता एवं भिन्न भिन्न विद्यालयों की समस्त शिक्षिकाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधुकरों का विशेष सहयोग। जेल में रहकर जेल की रोटियां खा के आए हुए हैं और अब ज्यादा जोर से बोलते हैं। पहले तो हम कहते थे कि मुगल ने आक्रमण किया, लेकिन हम अब कहते हैं कि मुगल ने नहीं, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने देश पर आक्रमण किया था। ब्रिटिशर्स ने आक्रमण नहीं किया था, ईसाई आक्रमणकारियों ने देश पर आक्रमण किया था और हमने इस इस्लामिक आक्रमणकारी और ब्रिटिश आक्रमणकारियों को हमारे देश में आने की परमिशन दी। हमने बनाने दिए इनको इनके गिरजाघर, इनकी मस्जिदें, इनकी दरगाह, लेकिन हमने फिर भी स्वीकार करा इनको ये करे हमारे धर्मांतरण। और हिंदुओं का धर्मांतरण अपने ही देश में हुआ। विडंबना देखो हमारे हिंदुओं की कि 500 वर्ष से लगातार संघर्ष करते हुए अयोध्या की भूमि रक्त रंजित हुई। ऐसे कितने ही संतों महंतों ने बलिदान दिया, कितने ही राजा रजवाड़ों ने बलिदान दिया, कितने ही हमारे योद्धा भाई बहनों ने बलिदान दिया। और अपने ही देश में अपना मंदिर हासिल करने के लिए हमें कानूनन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कहने के लिए तो बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, पर क्या सच में ये हिंदुओं का देश है? तो दीदी ने जो परिचय दिया था, पर हम हमारा परिचय खुद देते हैं। और जब हम हमारी बात करेंगे तो हम आप सभी की बात करेंगे। महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण देना चाह रही है, पर कितनी महिलाएं तैयार है? आज भी हमने ऐसी बहुत सी महिला नेता देखते हैं जो चुनाव जीतकर आ तो जाती है, मगर कहीं ना कहीं परिवार का इन्फ्लुएंस रहता है। कहीं ना कहीं आप देखो कि उन महिलाओं के जो हस्बैंड है उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही है। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो क्योंकि महिलाओं की सीट है इसलिए महिलाओं को टिकट दे दी जाती है, महिलाएं जीत भी जाती है, मगर डिसीजन आज भी दरवाजे के पीछे से वही उनके घर के लोग कर रहे हैं। तो क्या सही मायनों में महिला सशक्त हुई है? हर जगह ऐसा नहीं, मगर कुछ जगह ऐसा है। तो केंद्र तो अपने लिए नीतियां निकाल कर काम कर रहा है, मगर महिलाओं को खुद भी तो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज के हित में कार्य करने पड़ेंगे। और सबसे पहले महिलाओं को महिला हित में कार्य करने पड़ेंगे। लव जिहाद पर आप देखो सदन में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है, विमेन सेंट्रिक इशू है। अगर इस देश में बेटियों को प्यार के नाम पर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है, 35 टुकड़े हो रहे, तो वो चिंता कौन करेगा? महिलाएं ही तो करेगी। तो महिला का सम्मान यदि महिला खुद नहीं करेगी, महिला की सुरक्षा का दायित्व यदि महिला समाज खुद नहीं लेगा, तो हम किसी और से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? आ रहा है क्योंकि देश में जिस तरह की अभी जिस तरह का वातावरण चल रहा है, आप देखो कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, गाली गलौज छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। ये सारा अगर हमारे बच्चों में कोई बीज बो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से आ रहा है। महिला शक्ति का काम ये होता है कि वो जीजाबाई के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार करे, तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बॉर्डर पर तो देश सुरक्षित है क्योंकि भारतीय सेना मजबूत है, पर भीतर बैठे जो ये दुश्मन है, इनसे देश को कौन बचाएगा? तो सदैव महिलाओं से हमारा निवेदन रहता है कि प्लीज आप थोड़ी सी रुचि समाज के उन विषयों पर भी ले कि जिसमें समाज आगे बढ़े, जन जागरण का काम हो। और यही मैसेज लेके हम भारत के कोने कोने में जा रहे हैं कि जिससे बहनें जागरूक हों।